बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम सामीन कराम, आज से कुछ दिन पहले मैंने अपने यूट्यूब के चैनल इसी चैनल पर एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने एक मसला हिकमत बयान की थी कि जिस घर में कुत्ता हो, तस्वीर हो या कोई जुम्बी हो तो उसमें रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। तो इस पर एक बहुत अच्छा एक बेहतरीन किस्म का एक वाक़या पेश आया था पंजाब के किसी इलाके के अंदर। तो मेरे जहन के अंदर वो बात आ गई, मैंने कहा चलो आपको भी सुना देता हूँ। एक मौलवी साहब थे जो एक गांव के अंदर आकर सिर्फ जुमा पढ़ाया करते थे। एक मरतबा वो हस्बे मामूल जुमा पढ़ाने के लिए आए तो किसी इंसान ने उनको बताया कि हमारे गांव के अंदर लोगों ने कुत्ता रखना शुरू कर दिया है, बहुत सारे लोगों के घर में कुत्ते हैं, तो आप इस पर कोई मसला बयान कर दें। तो मौलवी साहब ने यही मसला बयान किया कि जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते। मौलवी साहब ने मसला बयान किया जुमे के मौके पर और जुमा पढ़ाकर वो चले गए। बाद में लोगों में बात फैलते इस हद तक फैल गई, इस हद तक पहुंच गई कि लोग एक दूसरे को कहने लगे कि आज मौलाना साहब ने ये मसला बयान किया था कि जिस घर में कुत्ता हो उस घर में फरिश्ते नहीं आते, यानी मौत का फरिश्ता भी उस घर के अंदर नहीं आता। तो लोगों के अंदर ये बात फैल गई। अब एक हफ्ते के अंदर अंदर ऐसा हुआ, अगला जुमे आने तक कि जिन घरों के अंदर कुत्ते लोगों ने नहीं रखे वो भी उन्होंने अपने घरों के अंदर कुत्ते लाकर रख दिए कि यहां पर मौत का फरिश्ता भी नहीं आएगा। पहले 2-4 घरों में थे, अब सारे घरों के अंदर कुत्ता आ गया। हफ्ता गुजरा, मौलाना साहब वापिस जुमा पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए तो उस इंसान ने बताया कि मौलाना साहब आपने जो पिछले जुमा मसला बयान किया था इसका तो उल्ट लोगों ने मतलब समझा, और ये हुआ कि लोगों ने हर किसी ने अपने घर के अंदर कुत्ते रख लिए हैं और उनका यह ख्याल है कि इस घर में अब मौत का फरिश्ता भी नहीं आएगा। मौलवी साहब ने कहा ठीक है, मैं अपने मसले को सीधा कर दूंगा। उन्होंने जब दोबारा दूसरा जुमा पढ़ाया तो दूसरा जुमा पढ़ाते हुए उन्होंने लोगों को मसला समझाया कि मैंने पिछले जुमे को आप हजरात को यह मसला समझाया था कि जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते। तो ये बात आप समझ लें कि मैंने जो कहा था कि उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते, उस घर में वो फरिश्ते दाखिल नहीं होते जो इंसानों की रूह कब्ज करते हैं, यानी कि इंसानों की रूह लेकर जो फरिश्ते जाते हैं वो उसमें दाखिल नहीं होते। लेकिन उस घर में वो फरिश्ते तो आएंगे वो जो जानवरों की रूह कब्ज करते हैं। लिहाजा जिस घर के अंदर कुत्ता होगा वहां पर जब वो लोग मरेंगे तो उनकी रूह कब्ज करने के लिए कुत्तों वाले जानवरों वाले फरिश्ते आएंगे, वो आकर उनकी रूह कब्ज करेंगे। मौलवी साहब ने अपना मसला सीधा कर दिया। चुनाचे कहते हैं कि चंद ही दिनों के अंदर लोगों ने अपने घरों से कुत्तों को निकालकर बाहर कर दिया। बहरहाल ये तो एक वाकया था, हकीकी वाकया है जो मैंने आपको सुनाया कि मौलवी साहब ने किस तरीके से लोगों को समझाया। तो इस मसले की मैं थोड़ी सी वजाहत भी कर देता हूं कि हदीस पाक में आता है ना कि जिस घर में कुत्ता हो, तस्वीर हो या वो कोई इंसान ऐसा हो कि जो जलाबत की हालत के अंदर हो तो उसमें फरिश्ते दाखिल नहीं होते। तो इस हदीस से मुराद यह है कि उसमें रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमतें लेकर बंदों की तरफ आते रहते हैं और बंदों ऊपर अल्लाह की रहमतें नाज़िल फरमाते हैं, वो फरिश्ते ऐसे घरों के अंदर दाखिल नहीं होते। बाकी नामा आमाल लिखने वाले किरामन कातिबीन जो फरिश्ते हैं वो भी दाखिल होते हैं, उनको इससे ममानत नहीं। और इसी तरीके से दीगर जो काम सर अंजाम देने वाले फरिश्ते हैं वो भी आते हैं, और इसी तरीके से जो रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते हैं वो भी दाखिल होते हैं। इनका दाखिला ममनू नहीं है। सिर्फ वो फरिश्ते उस घर के अंदर दाखिल नहीं होते जो रहमत वाले फरिश्ते हैं, जो रहमतें लेकर आते हैं। बाकी जितने भी उमूर वाले फरिश्ते हैं वो घरों के अंदर आते रहते हैं, हर घर के अंदर जाते हैं, चूंकि उन्होंने अल्लाह का हुक्म पूरा करना होता है। तो इसलिए इस बात को आप गौर से समझ लें और अपने घरों को इन चीजों का, अगर आपके घरों के अंदर ये चीजें हों तो इन चीजों से अपने घरों को पाक साफ कर लें, या फिर अपने उलमा से इस बात की तहकीक कर लें कि अगर मैं कुत्ता रखना चाहता हूं या अगर मैं घर में तस्वीर रखना चाहता हूं तो उसको किस तरीके से, अगर जरूरत है, किसी जरूरत की बिना पर हम ये काम करना चाहते हैं तो उसका शरई तरीकाकार क्या है, अपने उलमा से पूछ लें। उलमाए कराम आपको बता देंगे कि अगर आपने ये काम करना है तो इस तरीके से आप करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने पाक शरीयत की समझ भी अता फरमाए और हम सबको अमल की तौफीक भी अता फरमाए।